हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022 के लिए जो हम CDP में इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग। जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं आपकी और संवेग जो विलियम मैकडूगल ने बताई हुई हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, क्योंकि इससे आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके मतलब अदर जगह पर ही सब्जेक्ट ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभिप्रेरणा में लेकर के चलेंगे। तो मूल प्रवृत्ति और संवेग को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि जो अभिप्रेरणा है आपका वो क्या होता है। ठीक है, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा एक कथन सही है या गलत है। तो आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दें कि जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा सबसे पहले आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे व्यक्तित्व हो, अभिप्रेरणा हो या कुछ भी हो, ठीक है, अधिगम हो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कभी कभी बेसिक सा कि जो अभिप्रेरणा शब्द है इसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, और जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है और किस शब्द से हुई है। तो स्पेलिंग विथ स्पेलिंग के आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें जो अभिप्रेरणा है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम MOTUM मोटम या फिर मोवियर मतलब MOVERE, ये दोनों शब्द याद रखना, इससे मानी जाती है। और यह दोनों ही आपके लैटिन भाषा के शब्द हैं और इनका अर्थ होता है गति करना, टू मूव, टू मोशन। ठीक है, तो जो अभिप्रेरणा होती है कहलाती क्या है, तो अभिप्रेरणा एक ऐसी क्रिया होती है जिसे व्यक्ति जो होता है इससे क्या हो जाता है, गतिशील और सक्रिय हो जाता है। तो अभिप्रेरणा को एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि सीखने का स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है, या सीखने का हृदय, या सीखने की अनिवार्य स्थिति, या सीखने का मुख्य कारक आपका क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। जब तक आप अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते और ना ही कहीं पर आपको सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि यदि आपको सफलता या अपना लक्ष्य चाहिए तो उसके लिए आपको स्वयं से अभिप्रेरित होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यही बनता है कि कौन कौन सी आपकी बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, किस किस ने बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में बताया, और कौन कौन सी आपकी आंतरिक। तो बाह्य अभिप्रेरणा मतलब जो बाहरी रूप से हमें अभिप्रेरित कर दें, और जब हम स्वयं रूप से जुनून, जिज्ञासा, ये सारी चीज़ें आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं जो हमें स्वयं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, बाह्य अभिप्रेरणा में आपके माता पिता आ जाएंगे, जितने भी आपको बाहरी रूप से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना आप। इसके बाद आपको बता दें कि जो अभिप्रेरणा होती है इसके सोपान पूछ लिए जाते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, इसके सोपान कितनी है। तो 3 अभिप्रेरणाएं मतलब इसके सोपान 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे अंदर अभिप्रेरित हम कब होंगे, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब आवश्यकता मान के चलिए, अब हम मान के चलिए कि जो अभी है हम क्या कर रहे हैं, नीड्स, मतलब हमें आवश्यकता किसकी है, नीड्स किसकी है, हमें अभी सीटेट क्वालिफाई करने की। ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकता मतलब फर्स्ट सोपान हुआ आपका अभिप्रेरणा का। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका चालक। जब आपके पास में आवश्यकता है तो फिर आप चालक, जिसे ड्राइव्स कहते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग सबसे पहले वुडवर्थ ने किया था। तो चालक, जैसे हम मान के चलें यहाँ पर कि हमें प्यास लगी है, तो प्यास क्या हो जाएगी, यहाँ पर चालक हो गई। ठीक है, जैसे हमें भूख लगी है तो भूख क्या हो गया, यहाँ पर चालक हो गया। इसके बाद तीसरी जो इसकी क्रिया होती है या जो सोपान होता है वो उद्दीपक, प्रोत्साहन या लक्ष्य कहलाता है, गोल जिसे हम पाना चाहते हैं। ठीक, तो ये अभिप्रेरणा के 3 सोपान याद रखना, आवश्यकता जिसे नीड्स कहते हैं, चालक अंतर्नोद या प्रणोद जिसे ड्राइव्स कहते हैं, और तीसरा होता है आपका उद्दीपक या प्रोत्साहन या लक्ष्य जिसे स्टिमुलस या गोल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट और अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, संवेग क्या होते हैं, और ये 14 संवेग क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पहला क्वेश्चन, तो विलियम मैकडूगल ने किया था। कब किया था, 1908 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉइंट बना दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, यह सिद्धांत मानता है, कौन सा सिद्धांत आपका, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यह क्या मानता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार मानव क्यों कर रहा है। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि आपके पास
सकारात्मक परिस्थिति हो या नकारात्मक हो, मतलब अच्छी परिस्थिति है या फिर विपरीत कठिन परिस्थिति है, तो उसमें जो बालक है या कोई भी मनुष्य है वो व्यवहार क्यों करता है, क्या आपको पता है? तो बता दें कि ये जो व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं हमारी, जो जन्मजात होती हैं, इसके कारण ही मानव व्यवहार करता है। तो विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती है, मतलब जो व्यक्ति है वो किसी स्थिति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति कैसा व्यवहार करेगा, ये किस पर डिपेंड होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड होता है, जो कि जन्मजात होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, मतलब जन्म के समय से ही उत्पन्न होती हैं, ना कि अर्जित की जाती हैं। ठीक, मैकडूगल के अनुसार सभी प्राणियों में कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियां, संसार का कोई भी प्राणी हो, यहाँ तक कि पशु भी है यदि, तो उसमें भी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जिनको उन्होंने क्या कहा है, प्रेरक कहा है। क्या कहा, प्रेरक। अब प्रेरक आपको बता दें क्या कहलाते हैं, अभी प्रेरक जिसे मोटिव्स कहते हैं, तो बता दें कि जो प्रेरक होते हैं मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने क्या कहा है, प्रेरक। तो प्रेरक आपको बताएं कि जो शक्ति, तत्व या मूलभूत आधार हमारे व्यवहार का संचालन करता है, उसे ही हम प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रेरक होते हैं ये 3 कार्य करते हैं। सबसे पहले कार्यों को प्रारंभ करते हैं, हमारे कार्य को गति प्रदान करते हैं और फिर उसे दिशा देते हैं। ठीक है, तो यही कहलाते हैं प्रेरक। अब यहाँ पर आपको बता दें मैकडूगल जो हैं, इनके अनुसार सभी प्राणियों में कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियां, जिन्हें प्रेरक आपको बता दिया। अब यही मूल प्रवृत्तियां या जो प्रेरक हैं वह प्राणी के व्यवहार को प्रभावित भी करते हैं और उन्हें संचालित यानी कंट्रोल और चलाते भी हैं। ठीक है, गति प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति जो है इसके 3 मुख्य तत्व बताए हैं मैकडूगल ने, तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य को देखकर उत्तेजित होते हैं, उसके बाद हम क्रिया करते हैं और उसके बाद हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मूल प्रवृत्ति। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट पॉइंट दिया है, आप याद रखना कि जो मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय है, संप्रत्यय की बात करते हैं यदि, तो ये किसने दिया है, तो आपके विलियम जेम्स, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इन्होंने दिया था। लेकिन मूल प्रवृत्ति का यदि सिद्धांत कहते हैं, या इस तरह से पूछ लें कि जो मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, तो संप्रत्यय की बात करते हैं तो विलियम जेम्स ने। लेकिन मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने दिया है। अतः मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं संवेग और मूल प्रवृत्ति, बार बार हमें पढ़ रहे हैं तो होते क्या हैं ये। तो संवेग बता दें आपको, जिसे इमोशन कहते हैं, भावनाएं, जो हमारी भावनाएं होती हैं। ठीक है, या जो मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब जब हमारे अंदर, जैसे मान के चलिए कोई बहुत अच्छी चीज़ हमें दिख जाती है या कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हमारे अंदर अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यदि कुछ नेगेटिव चल रहा है तो उसके प्रति नेगेटिव भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं हमारी, ये उसको एक व्यवहारिक रूप दे देती हैं और इसी व्यवहारिक रूप को हम संवेग कहते हैं। किसी दुर्घटना को देख करके हमारे मन में जो भाव या विचार आएंगे वो कैसे होंगे, नकारात्मक, और इसी को जब हम व्यवहार में लाते हैं तो यही हमारा संवेग बन जाता है। जैसे दुख है, सुख है, क्रोध है, घृणा है। ठीक है, तो ये सारे संवेग के अंतर्गत आते हैं। और जो संवेग है वो मनोशारीरिक, मतलब हमारे शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, संवेग मन के द्वारा नियंत्रित, हमारा मन इन्हें कंट्रोल करता है, लेकिन प्रदर्शित शरीर करता है। तो याद रखना, संवेग मनोशारीरिक होते हैं, संवेग मन द्वारा नियंत्रित और शरीर द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति, इंस्टिक्ट क्या कहलाता है। तो बालक में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियां जो जन्म से ही होती हैं, हमने अभी कहा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात होती हैं या फिर अर्जित की जाती हैं, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो याद रखना, मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो जन्मजात होती हैं, इन्हें अर्जित नहीं किया जाता। ठीक है, और स्वाभाविक रूप से सभी में लगभग समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं, ये यहाँ याद रखने की बात है। ठीक है, यही मूल प्रवृत्ति कहलाती। जैसे बच्चे को जन्म से रोना, गुस्सा करना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, हास्य की प्रवृत्ति उसको ये सिखाई नहीं जाती, वो जन्म लेते ही रोने लगता है। यदि उसे कुछ चीज़ चाहिए और ना मिले तो गुस्सा करने लगता है। उसमें जिज्ञासा भी होती है माता को पाने की या फिर पास रहने की, हंसता भी है। तो ये सारी चीज़ें उसे हम सिखाते तो नहीं है, तो वो जन्म से ही लेकर पैदा हुआ है, तो इसी को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं।
ठीक है, आई होप आपको संवेग मूल प्रवृत्ति समझ में आ चुकी होगी। अब कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं मूल प्रवृत्ति की, जहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट हैं, अच्छे से आपको देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल, सब जगह सब मनुष्यों में व्याप्त है, चाहे वो संसार का कोई भी प्राणी हो। ठीक है, नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं, मतलब होती सभी में समान है, लेकिन यहाँ मात्रा की बात, क्वांटिटी की बात की गई है, तो ये समान नहीं होती। मान के चलिए यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्रोध आया, क्या आया, क्रोध आया, तो जो मूल प्रवृत्ति होगी इसकी, क्रोध मतलब जिसे हम कहते हैं एंगर, तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, युत्सा होती है, कॉम्बैट होती है। तो ये अलग अलग हो सकती, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, तो मात्रा समान नहीं होती, लेकिन मूल प्रवृत्तियां समान होती हैं, क्योंकि जो क्रोध है वो सभी को आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं, बिल्कुल। मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। मूल प्रवृत्तियां परिवर्तनशील होती हैं और अचेतन मन में होती हैं। ठीक है, अचेतन में होती हैं और जब हमें ज़रूरत इनकी पड़ती है तो हम इन्हें चेतन मन में ले आते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संवेग होता है। तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका क्या बोलते उससे, हाँ, आश्चर्य करके आया था कि जो आश्चर्य संवेग होता है इसकी मूल प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन में दिया गया था आपका, फर्स्ट में दिया गया था पलायन, सेकंड में दिया गया था आपका संतान की कामना, तीसरे में दिया गया था आपका सामूहिकता का भाव, और चौथा दिया गया था आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। तो जिसको 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग पता होंगे उसका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, क्योंकि आश्चर्य की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जिज्ञासा होती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नोट पॉइंट। एक क्वेश्चन बनता है कि पहले संवेग उत्पन्न होते हैं या मूल प्रवृत्ति, तो बता दें कि पहले हमारे संवेग जन्म लेते हैं, इसके बाद ही मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। तो प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो मैकडूगल है इन्होंने 14 संवेग और 14 संवेगों की एक एक मूल प्रवृत्तियां अर्थात 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि मूल प्रवृत्ति और संवेग का सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल ने। कितनी बताई हैं, तो 14 बताई हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ एक साइड दिया है आपका संवेग, क्योंकि संवेग पहले उत्पन्न होता है और फिर उसकी मूल प्रवृत्ति दी गई है। तो सबसे पहला संवेग है आपका भय, आपको एकदम से याद कर लेने हैं ऐसे जैसे करके। भय, क्रोध, घृणा, वत्सल, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, रचना, भूति, आमोद। जब इस तरह से आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको 14 के 14 संवेग याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली आप जब पढ़ते रहेंगे तो ये अपने आप से याद रहते हैं कि किसका संवेग क्या है और मूल प्रवृत्ति क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले भय, जिसे फियर कहते हैं, ये संवेग होता है। हमारे अंदर संवेग है भय। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ से भय लगता है या डर लगता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से पलायन यानी भाग जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, तो जब हमें भय लगता है तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और यही प्रवृत्ति आपकी मूल प्रवृत्ति जो जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये हमें सिखाई नहीं जाती कि आपको डर लगता है तो आप भाग जाइए। मान के चलिए एक सर्प दिखा हमें रास्ते में, तो हम उससे खेलेंगे तो नहीं कि सर्प है तो खिलौना बना के खेलने लगे, नहीं, इससे हमें डर लगेगा और ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि हम यहाँ से भाग जाएं, तो बच जाएंगे, मतलब पलायन कर जाएं। ठीक है, तो भय संवेग है, मूल प्रवृत्ति है आपकी पलायन, जो हमारे दिमाग में जन्मजात होती है। नेक्स्ट है क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, एंगर। ठीक है, जब हमें क्रोध आता है, क्या आता है, क्रोध आता है किसी भी चीज़ पर या किसी भी व्यक्ति पर, तो हम क्या करते हैं, युत्सा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, क्रोध करने की इच्छा युत्सा कहलाती है। जैसे तैरने की इच्छा तितीर्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, तो ये सारी इच्छाएं आपने पढ़ी होंगी। तो उसी तरह से जो क्रोध है एंगर, तो ये कहलाता है, इसकी मूल प्रवृत्ति होती है युत्सा। जब हमें किसी पर क्रोध आता है तो लगता है कि इससे युद्ध कर लें, मतलब युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, कॉम्बैट, ये कहलाती है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट घृणा, डिसगस्ट, मतलब जब हमें घृणा, मतलब किसी चीज़ के प्रति हमें घृणा हो जाती है तो हम उसे नापसंद, मतलब दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति ही घृणा कहलाती है। ठीक है, इससे हम निवृत्ति पाना चाहते हैं कि कब इससे हमारा या इससे हमें छुटकारा मिल जाए, रिपल्सन। ठीक है, तो घृणा की मूल प्रवृत्ति निवृत्ति है। नेक्स्ट है वत्सल्य, वत्सल्य मतलब होता है आप खुशी, टेंडरनेस जिसे कहते हैं, और जब हमें खुशी होती है तो संतान कामना, मतलब पेरेंटल और शिशु रक्षा की प्रवृत्ति
कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी करुणा, जिसे ही विषाद और कष्ट कहते हैं, डिस्ट्रेस। मतलब जब हमें करुणा, विषाद या डिस्ट्रेस की स्थिति मतलब संवेग पैदा होता है तो इसकी मूल प्रवृत्ति होती है संवेदना, एपीएल अर्थात दया की प्रवृत्ति। किसी के प्रति हम करुणा करते हैं, मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति यदि हमें दिख जाता है तो जैसे मान के चलिए हम बस में यात्रा कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं और एक बुजुर्ग खड़ा है तो उसके प्रति हमारे मन में करुणा आएगी और हम उस पर दया करके और उसे बैठने को कहेंगे और स्वयं से खड़े हो जाएंगे, तो यही होती है संवेदना। नेक्स्ट है कामुकता, लस्ट जिसे कहते हैं, तो ये काम प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी आश्चर्य। आश्चर्य यानी वंडर, ये संवेग है और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आत्महीनता और आत्माभिमान, ये दो आपके संवेग होते हैं। आत्महीनता, हीन मतलब नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, मतलब स्वयं को नापसंद करना, और आत्मा अभिमान मतलब स्वयं को पसंद करना, गौरव महसूस करना स्वयं के प्रति। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट है एकाकीपन, लॉन लाइनेस, एकाकीपन अर्थात जब एकाकीपन संवेग उत्पन्न हो जाता है, अब मतलब अधूरा महसूस करते हैं तो यहाँ सामूहिकता का भाव आपका जागृत होता है, तो यही कहलाता है सामूहिकता का भाव। ठीक है। नेक्स्ट है भूख, तो भूख एपिटाइट अर्थात जब हमें भूख लगती है, ये हमारा संवेग है, तो हमें भोजन की इच्छा होती है, मतलब भोजनान्वेषण अर्थात भोजन की क्या करेंगे, खोज करेंगे। ठीक है, तो ये फूड सीकिंग कहलाता है, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है अधिकार भावना, ओनरशिप अर्थात संग्रहण की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, या अधिकार की संचय करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपकी रचनाभूति, जिसे हम क्रिएशन कहते हैं। तो रचनाभूति जो होती है तो इसमें हमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि हम किस किस चीज़ की नई रचना कर लें। नेक्स्ट है आमोद, आमोद की मूल प्रवृत्ति होती है आपकी लौंदर अर्थात हास्य की प्रवृत्ति। तो ये आपकी 14 संवेग और प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सिद्धांत अच्छे से एक बार समझ करके पढ़ना है, फिर इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कभी भी इसका गलत आंसर नहीं देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।